second example. Question is factorize the following polynomials. First example, in first bracket x square minus x bracket square minus 8 into x square minus x plus 2. तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में कुछ चीजें आपको एक जैसे दिखाई दे रही हैं। इस एग्जांपल में देखिए, सेकंड में भी देखिए x प्लस 5, और यहाँ पे नहीं है, तो आपको जो एक जैसा है उसके लिए अलग से वेरिएबल लेकर क्या करना है, एग्जांपल को सॉल्व करके फिर से ओरिजिनल वैल्यू को प्रूव करनी है। तो एग्जांपल कोई बहुत बड़ा या कोई बहुत हार्ड एग्जांपल नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए कि एक जैसे कौन सी चीजें हैं, जैसे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। तो इसके लिए आप कोई अलग से वेरिएबल कंसीडर कर लीजिए, ए लीजिए, बी लीजिए, पी क्यू, जो भी अल्फाबेट्स आपको लगता है एक्स छोड़ के वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू ए। अब यहाँ पे मैंने ए कंसीडर किया है, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ए और उसका क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ये 8 बाहर है और ये पूरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और प्लस ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यहाँ पे आपको अब बाय फैक्टराइजेशन मेथड इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, मींस अब आपको सिर्फ प्रोडक्ट ढूंढना है ऐसे दो नंबर कि जिनका प्रोडक्ट कितना हो, 12 हो, और प्लस माइनस करके -8 आए। इसे ये रफ वर्क करना है। ऐसे एग्जांपल या ऐसा टेबल ढूंढिए, find two numbers and that their product is +12 and their sum is -8। तो ऐसे नंबर में आपको 6 2 जा, उसके बाद 4 12 के लिए आपको 6 2 जा है, 4 3 जा है, 4 + 3 4 -1 करके तो 8 होगा नहीं। तो यहाँ पे 12 के लिए कौन सा नंबर करेक्ट होगा, 6 2 जा। फिर ध्यान दीजिए कि ये प्लस है, तो अगर दोनों को प्लस रखा तो +12 तो आ रहा है, लेकिन जब हम इसको ऐड करने जाएंगे तब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या होगी, 6 + 2 + 8 होगा, जो कि यहाँ पे हमें माइनस में है। तो सबसे अच्छा है कि हम यहाँ पे दोनों को क्या कर देंगे, माइनस का साइन दे देंगे। तो मल्टीप्लाई करते समय ये -6 × -2 हो गया +8 +12, और जब आप ऐड करोगे तो वो दोनों निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव रहे तो हम लोग प्लस करते हैं और माइनस की साइन देते हैं, तो यहाँ पे -8 भी मिलेगा। ये काम आपको बहुत केयरफुली करना है। नंबर ढूंढने के बाद प्लस किसको देना है, माइनस किसको देना है, प्लस माइनस देखने के बाद ही आप आगे बढ़ना है। तो अब ये स्प्लिट करके इसकी जगह पे हम -6a -2a + 12। अब यहाँ पे ग्रुप बनाना है। ग्रुप बना के इसमें कॉमन आपको सिर्फ a दिख रहा है, नंबर नहीं, इसमें सिर्फ a कॉमन लेने के बाद ये एक a रह गया, ये a बाहर है, तो यहाँ पे 6 रह गया। इसमें 2 6 12, a इधर है इधर नहीं, मींस कॉमन सिर्फ क्या है, 2। यहाँ पे भी इसमें भी 2 है। -2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या रह गया, a, और माइनस के कारण ये साइन चेंज, और इसमें से 2 बाहर जाके ये 6। आगे दोनों ब्रैकेट है। अब ये दोनों ब्रैकेट को हमें एक बार लिखना है, कॉमन लिखना, और दूसरे ब्रैकेट में रिमेनिंग पार्ट्स में ये। अब ये मिलने के बाद आपको क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a, मींस जो एक ही वैल्यू आपने ऊपर कंसीडर की वो फिर से यहाँ पे पुट करना है। अगर वो एग्जांपल सॉल्व होता है तो और आगे आपको वो क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना होगा। अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप वैसे रख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग और रीसब्स्टिट्यूटिंग। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल वर्ड्स लिख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखिए x² -x -6। उसके बाद यहाँ पे a घटाना है, उसकी जगह पे उसकी वैल्यू लिखनी है x² -x और फिर माइनस। अब ये क्वेश्चन आगे सॉल्व हो रहा है, तो इससे हम लोग नंबर डाल देते हैं, मान लीजिए इसे 1 और इसे 2। अब इसे सॉल्व करने के मेथड में फिर से आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करनी है। ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिनका प्रोडक्ट -6 और सम -1 आए। -3 × +2 -6 -3 + 2 -1। इसलिए क्वेश्चन को और आगे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर से ये नंबर हटा के इसके जगह पे x² -3x + 2x -6 बराबर क्या आता है, -1। फिर इनका एक ग्रुप बनाना है, कॉमन लेना है। कॉमन लिया x, इधर एक x,
ये x बाहर है तो -3 रह गया। यहाँ पे देखिए 6 में 2 है, 2 3 जा, और x इधर है, x इसमें नहीं है तो कॉमन क्या लेंगे हम लोग, +2 बराबर यहाँ पे ये x माइनस और इसमें से 2 बाहर हो गया है तो 3, ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, सेम हो गए। और बचा हुआ जो वहां पे लिखना है x+, तो ये फर्स्ट को सॉल्व करके हमें ये दो आंसर मिले, मतलब इसी क्वेश्चन के ये दो आंसर मिले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके। अब आपको फ्रॉम 2, ये हमने फ्रॉम 1 ले लिया है, देन फ्रॉम 2 x² -x -2। अब यहाँ पे नंबर आपको ऐसा ढूंढना है, मल्टीप्लिकेशन मींस प्रोडक्ट -2 हो, सम -1 हो, तो ये -2 into 1, -2 + 1 -1, ये रफ वर्क आपको करना है कि यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं है तो लास्ट का नंबर ही प्रोडक्ट होता है। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने की जिनका प्रोडक्ट मिला है -2 और उसी को आपको प्लस करके माइनस करके क्या आ जाना चाहिए, -1। यहाँ पे कुछ भी नहीं तो उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और साइन क्या है, माइनस, इसलिए -1। अब इसको हटा के इसकी जगह पे ये नंबर लिख लेते हैं हम लोग, x² -2x + x -2। फिर से ये ग्रुप बनाया हमने। फिर आप देखिए यहाँ पे x फर्स्ट ग्रुप में दोनों तरफ है तो उससे कॉमन लिए तो ये x -2, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, फिर ये बराबर ये यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाता है x -2। I can see x -2 is on both sides, so taking x -2 common, then what is remaining in second bracket, so here x + 1। अब ये इसके दो आंसर आ गए, इसलिए आपको लास्ट में क्या लिखना है, ये जो आंसर है therefore x² -x bracket square -8 x² -x + 12 equal to x -3। ये फर्स्ट टू आंसर, फर्स्ट को सॉल्व करके जो आया है वो x + 2 देन x -2 और x + 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में आप जो सिंगल एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे वही एग्जांपल आपको 3 to 4 टाइम्स सॉल्व करने को हो सकता है। तो एग्जांपल की मेथड यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन से हमने उसे सिंपल कर लिया, जो सिंपल थे उसको हटा के उसकी जगह अलग सा वेरिएबल कंसीडर करके उसको सॉल्व करके जो आंसर आया उसमें फिर से वो a को हटा के जो ओरिजिनल वैल्यू है वो पुट करके ऐसे दो इक्वेशन बनते हैं, फिर वो सॉल्व हो रहे, इसलिए उन्हें आगे भी क्या किया, हमने सॉल्व किया है। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं तो यहाँ पे x + 5 यहाँ पे नहीं है, तो इसमें से हम लोग 5 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इधर भी 5 और इधर भी 5, तो 5 अगर कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है x - 5। इस 25 की जगह पे क्या रह जाएगा, 5 - 24। अब यहाँ पे ये देखिए ये और ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गया, सेम हो गया, मीन्स एक जैसा हो गया। इसके लिए हमें अलग से कोई वेरिएबल ले लेना है, तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ ले x - 5 इक्वल टू, अब यहाँ पे x है, फिर से हम लोग a ही मान लेते हैं, या आपको या मानना है, n मानना है, b मानना है, जो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे a क्या क्या हो गया, a² हो गया, फिर -5 और ये a -24। अब ये एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसमें आपको क्या करना है कि लास्ट का जो नंबर है वो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, और a का कोएफिशिएंट है -5 वो प्लस या माइनस करके आना चाहिए। ऐसे दो नंबर आपको ढूंढने हैं, टेबल ढूंढने हैं। अब टेबल में 24 के लिए बहुत सारे टेबल होगा, 12 2 जा होगा, 12 + 2 14, 12 - 2 10, नहीं चलेगा, 6 4 जा 24 होगा, 6 + 4 10, 6 - 4 2, वो भी नहीं चलेगा, 8 3 जा 8 3 अगर आप लेते हो तो आपको समझ जाएगा कि 8 -3 करके तो 5 आ जाता है, तो ये नंबर सही है, तो 8 × 3। अब क्या हो गया कि किसी एक को माइनस साइन देनी पड़ेगी, और माइनस किसको दे, तो यहाँ पे आपको केयरफुली चेक करना होगा कि माइनस साइन देने के बाद -5 भी आना चाहिए, तो हम लोग लार्जर नंबर को माइनस साइन देंगे और ऐसे चेक कर लेंगे कि -8 + 3 दैट इज -5। तो आपको यहाँ पे समझ गया कि ये आंसर अब हमारा करेक्ट हो रहा है, तो ये हटा देना है, इसकी जगह पे आपको ये दो नंबर विथ वेरिएबल अभी यहाँ पे a है तो a को लिखकर सॉल्व करना है। तो देखिए क्या होता है, a² -8a + 3a - 22, ये एक ग्रुप बन गया। अब कॉमन लेना सीखना है आपको,
कॉमन लेना आप पहले भी सीख चुके हैं, तो कोई सीखना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना है कि कॉमन कैसे लेना है। तो फर्स्ट ग्रुप में ए कॉमन है, इधर एक ए बच गया, ये ए बाहर है तो यहाँ पे माइनस, यही ब्रैकेट यहाँ पे आना चाहिए। अब ये ब्रैकेट कब आएगा, जब आप इसमें से भी 3 क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। यहाँ पे 3 है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 3 8 जा 24 मीन्स 24 में 3 है, और ए इधर है, ए नहीं है मीन्स ए तो कॉमन नहीं ले सकते, तो +3 कॉमन ले लिया, तो ये ए माइनस और इसमें का ये ए। अब यहाँ पे दोनों तरफ ये ब्रैकेट है, तो उसको सिंगल टाइम और दूसरे ब्रैकेट में आपको a प्लस बी करना है। अब ये ए की वैल्यू फिर से क्या कर देनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फिर से रीसब्स्टिट्यूट करना है, मीन्स जो आप ऊपर लिए वो फिर से ओरिजिनल वैल्यू रखनी है। तो ए की वैल्यू जो है वो ए की जगह पर रख दिया हमने, तो x माइनस 5 ए की वैल्यू है, और ये माइनस ए। दूसरे ब्रैकेट में भी ए की जगह पर x माइनस 5 प्लस ये b। ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है, तो इसका आंसर हो गया x, और ये दोनों ही माइनस थे, -5 -8 दैट इज -20, और ये x और -5 प्लस 3 दैट इज -2, ये -2 लिखिए। अब यहाँ पे आगे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना इससे जैसा, जैसे यहाँ स्क्वायर पर आके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, तो हमें फिर से सॉल्व करना होगा, लेकिन यहाँ पे यहीं पे एग्जांपल सॉल्व हो गया। अब इसका आंसर सिर्फ लिख देना है कि देयरफॉर x माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 5x माइनस 25 माइनस 24 इक्वल टू x माइनस 30 माइनस x माइनस 2। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। जो 5 6 7 है वो इस ईयर ड्रॉप किया उन्होंने, तो आप उसको सेल्फ स्टडी में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको जो यहाँ से क्वेश्चन बताया इसी मेथड से आपको नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करना है। हेलो स्टूडेंट, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। हियर क्वेश्चन इज 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो जैसे कि आपने इसके पहले एग्जांपल सॉल्व किए, सेम उसी मेथड से यहाँ पे भी आपको आगे क्या है, कोएफिशिएंट है, तो आपको नंबर ढूंढना है। 3 into -1 मीन्स मल्टीप्लिकेशन -3 और सम y का कोएफिशिएंट -2 मीन्स ऐसा नंबर ऐसा टेबल। अब ये स्मॉलर नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको 3 1 जा 3 और 3 -1 2 प्लस माइनस एडजस्ट करना है आपको। तो अब यहाँ पे अगर स्मॉलर साइन को दिए तो जब आप ऐड करोगे तो +2 होगा, तो इसलिए यहाँ पे हमें लार्जर मीन्स -3 into 1 that is -3 and -3 plus 1 that is -2। तो ये प्लस माइनस की साइन देते समय आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि प्लस माइनस देके जो सम है वो आ रहा है या नहीं है। अब क्या करना है, आपको ये मिडल जो टर्म है उसको स्प्लिट कर देना है, मीन्स घटाकर उसके बदले ये जो नंबर मिलेंगे वो लिखकर इसे ग्रुप बना के सॉल्व करना है। कॉमन होगा लेकर मेथड जो है वो आगे की, तो आगे क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1y, तो सिर्फ यहाँ पे y लिखना है और फिर -1, फिर ये एक ग्रुप बना ये ग्रुप बना। अब इस यहाँ पे आपको देखना है कि -3y प्लस y -2y मीन्स यहाँ पे आप बिना ये रफ वर्क किए भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। कब, जब आपकी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो चुकी होगी तब, या 8th के एग्जाम्पल आपने सॉल्व किए होंगे, ये एग्जाम्पल आपको आ रहे होंगे, तो नेक्स्ट ईयर आपको 10th में भी इस टाइप के एग्जाम्पल मिलेंगे और वो 2 मार्क्स के लिए होगा, सिर्फ वहाँ पे थोड़ी सी स्टेप्स अलग होगी लेकिन मेथड सेम होगी। तो यहाँ पे आपको ग्रुप में कॉमन देखना है 3 3 y y, तो यहाँ पे 3y अगर कॉमन ले लेते हैं हम लोग तो ये 3 कॉमन हो गया, एक y कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचा एक y, ये y बाहर हो गया, 3 भी बाहर हो गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा है मीन्स -1, ये माइनस और यहाँ के दोनों ही क्या है ब्रैकेट के बाहर मीन्स कॉमन लिए हमने, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मीन्स 1 बचा। यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है और प्लस है तो +1 कॉमन लिया, तो यहाँ का y और -1, ये दो ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर दो ब्रैकेट सेम आ जाते हैं मीन्स आपका आंसर सही है। तो फिर ये कॉमन ले लेंगे हम लोग और फिर सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पे बचता है 3y प्लस 1, यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं देना है मीन्स यहाँ पे क्या है वो
प्रोडक्ट फॉर्म में मींस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। इस तरह से इसका आंसर मिल गया हमें 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 1 एंड 3y प्लस, ये इसका फाइनल आंसर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5। Here question is root 3x square plus 4x plus root 3. So student, again here see the coefficient of x square, that is root 3. So first we multiply this root 3 and root 3, that is our product, means root 3 into root 3, that is root 9, and square root of 9 is 3, and what is the sum is 4, means यहाँ पे आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन 3 और सम कितने हो 4 है। जैसे यहाँ पे नंबर था हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे रूट 3 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रूट 9 मिलता है। रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो ये क्वेश्चन दिखने में हार्ड हो सकता है, लेकिन सॉल्व करते समय कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इस तरह से करते हैं। तो 3 1 जा 3 और 3 प्लस 1 नंबर भी इजीली मिल गया। अब आपको क्या करना है, ये मिडल जो है 4x उसको हटा देना है, उसके बदले आपको 3 और वेरिएबल क्या है यहाँ पर x, हम लोग 3x प्लस 1x लिखकर 4x कर लेंगे। तो इसकी स्टेप्स देखते हैं। रूट 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस रूट 3। अब यहाँ पे इनका और इनका हम ग्रुप बनाएंगे। अब आप जब ग्रुप बनाते हो तो यहाँ पे x लिखता है, यहाँ पे x लिखता है, यहाँ पे रूट 3 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 है। फिर कॉमन लेने को प्रॉब्लम होगा, ग्रुप नहीं बनेगा। तो आपको फिर से क्या करना है, जैसे इस 3 के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया तो इस रूट 3 को क्या करना है, हटा के उसके जगह पे रूट 3 इंटू रूट 3 लिख लेना है। तो एक स्टेप यहाँ पे मैं और बढ़ा देता हूँ, फिर कॉमन लेते हैं हम लोग रूट 3 एक्स स्क्वायर। अब इस 3 के बदले रूट 3 इंटू रूट 3 एक्स प्लस रूट 3। अब यहाँ पे देखिए आपको कॉमन दिखेगा कि ये रूट 3 है, x और x भी है, तो कॉमन हम लोग लेंगे यहाँ पे रूट 3x। तो ये रूट 3x कॉमन होगा, एक x बाहर होगा, तो यहाँ पे क्या बचा x। ये रूट 3 बाहर गया, ये x बाहर गया, तो यहाँ पे रूट 3 बच जाता है एक। और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस कॉमन लेना है, प्लस 1, और फिर ये बराबर जो यहाँ पे ब्रैकेट आया x प्लस रूट 3 वहां पे भी आ जाता है x प्लस रूट 3। फिर ये दोनों ब्रैकेट हम लोग कॉमन ले लेंगे, x प्लस रूट 3 और सेकंड ब्रैकेट में रूट 3 x प्लस 1। Therefore our final answer is root 3 x square plus 4x plus root 3 equal to x plus root 3 and second bracket रूट 3 x प्लस 1। तो इस तरह से ये यहाँ पे आंसर हो गया। लास्ट का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फर्स्ट का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पे आपको सभी का डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, पहले सेव कर लेना पड़ेगा, फिर उसमें से कुछ कॉमन लेकर, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 4 से इस हाफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन वो मेथड में यहाँ पे क्या होगा, वो क्वेश्चन हार्ड लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको 1/2x स्क्वायर माइनस 3x। अब यहाँ पे मैंने नीचे 1 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस 4 नीचे 1 है तो इसको भी 2 से और ऊपर भी 2 से। तो ये 1/2x स्क्वायर माइनस 6x/2। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, प्लस 8/2। अब यहाँ पे अगर कॉमन लेते हैं हम लोग 1/2, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/2। कॉमन लेने के बाद अब देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस ये 1/2 कॉमन, तो यहाँ पे आएगा माइनस 6x, ये 1/2 कॉमन तो प्लस 8। अब आपको सिर्फ इस ब्रैकेट में जो नंबर आया है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसको इस मेथड से सॉल्व करना है, और यहाँ पे आगे कोएफिशिएंट नहीं है। इसका अर्थ है कि प्रोडक्ट आपको क्या ढूंढना है, 8 और सम ढूंढना है -6। ऐसे दो नंबर ढूंढने, एंड such two numbers such that their product is +8 and their sum is -6।
तो ऐसे दो नंबर कौन से है, तो 4 2 जा 4 इंटू 2, लेकिन यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो हमें दोनों को क्या करना होगा, माइनस साइन देनी होगी। तो -4 -2 क्या हो गया, -6 हो जाता है। तो ये हाफ हमने पहले से कॉमन लिया है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे हाफ हाफ था, इनमें नहीं था, तो इस पहले स्टेप में हम कॉमन नहीं ले सकते, तो हमने क्या किया, सभी का डिनोमिनेटर 2 कर दिया, मीन सेम कर दिया, और बाद में ये जो हाफ है 1/2 उसको ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लिया। अब आपको स्प्लिट करना है इससे, ये हटा देना है, x² - 4x - 2x + 8। यहाँ पे देखिए -4x - 2x दैट इज -6x मींस करेक्ट है। अब यहाँ पे ग्रुप बना लेना है ब्रैकेट में और कॉमन लेना है, तो हाफ इस ग्रुप में कॉमन x, तो ब्रैकेट में x - 4 बचा, यहाँ पे 2 4 जा मींस 2 इज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या है, ये 2 इस 8 में भी है, तो -2 लिए, तो ये ब्रैकेट यहाँ पे बराबर आ जाता है x, और माइनस के कारण ये साइन क्या हो गई, चेंज हो गई। ब्रैकेट के बाद अगर हमने माइनस लिया होगा तो अंदर की साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और इसमें से भी 2 बाहर हुआ तो यहाँ पे 4 रह गया। अब ये दोनों तरफ है तो हाफ, और इस ब्रैकेट में आप देखोगे तो ये हो जाएगा x -4 जो हमने कॉमन लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, x - 2। तो इस तरह से इसका आंसर जो है 1/2 x² - 3x + 4 = ½ x - 4 and x -